सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 234। दोहा संख्या 234 को पढ़ने से पहले अलका मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, अभी नहीं दिख रही हैं। उन्होंने एक चौपाई के बारे में समझना चाहा था। जुड़ रही हैं। हम उसकी बात करेंगे और उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न शायद रजनी शुक्ला जी का था। प्रश्न तो नहीं था, बात थी कि उनका कहना था कि अहिंसा परमो धर्म है, तो शिकार क्यों खेलते, क्षत्रिय लोग शिकार क्यों खेलते हैं, वो मतलब हिंसा होती है उससे। तो अगर आप लोग मानस में राम राज्य को पढ़ेंगे तो वहां पे निज निज धर्म लिखा है कि सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और उस अपने धर्म का पालन करना अर्थात क्षत्रिय का धर्म है सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। तो सबकी रक्षा करने के लिए उनको शस्त्र अस्त्र की आरंभ से गुरुकुल में शिक्षा होती है। ब्राह्मण भी वो सारे अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानते हैं, संचालन कर सकते हैं और वही विद्या देते हैं, शिष्यों को वही विद्या देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी राम को लेने आते हैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से स्वयं की रक्षा के लिए। स्वयं उनका आश्रम, वहां के जन जो सक्षम नहीं है। तो अहिंसा परम धर्म है, पर दुर्बल की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म। दुर्बल की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म है। तो अहिंसा के लिए हमको जो विलोम दिखाई देता है वो हिंसा दिखाई देता है। और हिंसा में हम अस्त्र और शस्त्र को उठाना देखते हैं। तो मुख्यतः तीन कारण से शस्त्र अस्त्र उठाए जाते हैं। एक है स्वयं की रक्षा के लिए, अगर कोई हम पे अटैक करे और हमारे पास भी डंडा है तो हम डंडे से अपना बचाव करेंगे ना, कि वो डंडा उससे दे देंगे कि ये डंडा तुम ले लो और लो, इससे भी हमको पीटो। तो एक शस्त्र उठाते हैं अपने स्वयं की रक्षा के लिए, और एक शस्त्र उठाया जाता है भोग के लिए, हमारा राज बढ़ता जाए, हमारी सत्ता बढ़ती जाए, ताकि हमको बहुत भोग करने को। तो यहाँ ये धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो कोई भी जो कर्म है वो किस लिए किया जा रहा है उसके अनुसार उसका धर्म निश्चित होता है। और तीसरा है अन्य लोगों के रक्षण के लिए। तो राम ने जो शस्त्र उठाया, और वैसे ही जैसे एक गायक का धर्म है कि वह रोज रियाज करे, अभ्यास करे, सुर लगाने का, तान का, अलाप का, तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, सबका। अब उसके अभ्यास से हो सकता बगल वाले की नींद टूटती हो, लेकिन वो अभ्यास नहीं करेगा तो अपने गायक धर्म के साथ न्याय नहीं कर रहा है। वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकेगा या परफॉर्म नहीं कर सकेगा, या वो उसके द्वारा जो उच्च अवस्था को प्राप्त करना। हर गायक प्रसिद्धि के लिए नहीं गायन करता है। बहुत बड़े साधु सन्यासी आप गुरु परंपरा में देखिए कि जाके यूट्यूब पे तो कुटिया में रहने वाले गुरु लोग हैं जो ऐसा गायन कर रहे हैं, कोई रुद्रवीणा, कोई गायक, बहुत सारे उन्हीं लोगों ने इसको उन सीख सीख के उनसे संसार में लोग आगे बढ़ाते हैं। तो वो उसी तरह से क्षत्रिय अगर अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास नहीं करेगा तो वो छूट जाएगा, उससे वो नहीं कर पाएगा, नहीं चला पाएगा। ये तो अभ्यास है। सबको अपने कर्म के लिए अभ्यास करना धर्म है। और उस कर्म का उपयोग कहाँ करता है? तो कृष्ण, अर्जुन ने तो धनुष रख दिया था इसी को मानते हुए। तो कृष्ण ने उनको उस शस्त्र को उठाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अगर वो नहीं उठाते तो अत्याचार और शोषण को बढ़ावा देते, अपने को तो बचा ले जाते, चले जाते जंगल वंगल में, लेकिन पूरे संसार को वो दुर्योधन दुशासन के अत्याचार से नहीं बचा पाते। रामायण में राम धनुर्धर है, उनका धनुर्धर रूप ही हम लोग पूजते हैं। तो उन्होंने भी हिंसा के लिए
हिंसा को दूर करने के लिए यानी अहिंसा के लिए बहुत प्रयास किए। पहले हनुमान गए, फिर अंगद गए, फिर मंदोदरी ने समझा। अब अगर हम मानते हैं कि सब ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है तो मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, और भी सुंदरकांड में पढ़ते हैं वो जो दो गुप्तचर भेजे उन्होंने समझाया, यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी पहले समझाया। तो जब आवश्यक हो जाए तब रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अन्य लोगों की रक्षा। अलका मिश्रा जी ने जो चौपाई कही थी वो एक सेकंड में ये जो बोल रहे ना, अहिंसा परमो धर्म, उसका पूरा लाइन तो जी यही है ना, जी अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जी, मतलब धर्म के धर्म लिए के लिए हिंसा, हिंसा, उससे धर्म के लिए हिंसा हाँ। कर, तो वही धर्म की बात है कि आपको तय करना पड़ेगा कि हम आप लोग किस एक धर्म। आधा ही उसको हाँ यूज करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जी। पर उसका पूरा तो यही है कि धर्म के लिए हिंसा, हिंसा उससे भी अच्छा है। और प्रकृति में जो बड़ी चिड़िया है वो छोटी चिड़िया का शिकार करती है, छोटी अपने से छोटी का शिकार करती है, कोई अंडे को ही खा जाता है। तो ये प्रकृति का धर्म, प्रकृति का धर्म ऐसे ही चलता है। तो हम अतिक्रमण ना करें, निज धर्म का पालन करें कि हमारा धर्म क्या है, हम उस धर्म का पालन करें। और जो आपकी चौपाई थी अलका जी, वो जरा एक बार फिर से बता दीजिए कौन सी थी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी, यही वाली थी ना, यही थी ना। हाँ, तो इस पे मिला तो बहुत कुछ है, पर हम बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के शब्द हैं जो चौपाई में है, वही शब्द हैं सारे, कि परम प्रेम की स्याही बनाई भगवान राम ने। प्रेम की स्याही में स्याह रंग महत्वपूर्ण नहीं है, स्याही स्याह होती है, जो चित्र बना उस स्याही से, उस मसी से, वो महत्वपूर्ण है। चित्र बनाने के लिए स्याही की मसी की आवश्यकता है, और इसको हम चित्र और मूर्ति को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मूर्ति या चित्र का विधान है कि उसके लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता है। आगे गोस्वामी जी जो कह रहे हैं उसके तात्पर्य भाव से विद्वानों ने कहे हैं कि चित्र या मूर्ति में किससे बनाई गई है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रेम भाव है उस चित्र में वही उसे सगुण बनाता है। तो किस प्रकार जो हम लोग मूर्ति उपासना करते हैं और बहुत उसको आरंभिक अवस्था मानते हैं, वो आरंभिक अवस्था लगती है तो ठीक है, लेकिन परम अवस्था भी वही है। मूर्ति में भगवान के रूप को देखना यानी अपने भाव को साक्षात कर देना, ये परम भक्ति है। तो चित्र या मूर्ति में जो प्रेम भाव है वही उसे ईश्वर या सगुण बनाता है, क्योंकि सीता जी उर में मूर्ति रख के गई, जो सीता जी के लिए चौपाई कही गई है। फिर आता है आगे कि भगवान का जो चित्त है वो गोस्वामी जी ने जगह जगह कहा है, कोमल चित्त कृपाल रघुराई। राम कोमल चित्त वाले हैं और सीता जी की छवि बड़ी कोमल है, मृदुल है, मनोहारी है। तो चित्त कोमल है, अतः सीता की कोमल छवि के लिए कोमल भित्ति को चुना, चित्त की कोमल भित्ति को। तो यहाँ पे मसी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर जो आधार है चित्त वो महत्वपूर्ण है, और चित्र महत्वपूर्ण, चित्त और चित्र महत्वपूर्ण है। इसका बहुत विस्तार आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा। चित्रकूट जो है हमारे चित्त का ही पूरा, उसने पहले भी हम लोगों ने पिछली बार जब किया था, तो चित्रकूट दरअसल हमारे चित्त का वर्णन करने वाला कांड प्रसंग है। जैसे पुष्प वाटिका में हम मुख्य श्रृंगार को पा रहे हैं, और श्रृंगार के लिए हम लोगों ने बात करी कि देह की और बुद्धि की, दृष्टि की,
फिर उसके बाद मन की और चित्त, ये सब बात करी ना। तो चित्रकूट में चित्त की अवस्था का वर्णन है। और इसको अगर हम योग की दृष्टि से देखें, यानी साधना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से इस प्रसंग को देखते हैं, तो ये दृष्टि का बुद्धि से होते हुए मन से चित्त तक पहुंचना है। दोनों ने दृष्टि से देखा है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें हमें प्रसंग मिले हैं, अभी आपको थोड़े बहुत बताएंगे। सीता जी ने राम की सांवली मूरत को उर में रखा, सांवली मूरत को उर में रखा है। उर हृदय प्रदेश में मन का निवास है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि मन कहाँ रहता है, मन का निवास स्थान हृदय प्रदेश में। तो सीता जी तो मन में ले, हृदय में यानी मन में लेकर के गई हैं, पर भगवान ने चित्त में उनको बसाया। अब ये उन्होंने मन में क्यों बसाया और उन्होंने चित्त में क्यों बसाया, वो अभी चित्त तक पहुंची नहीं। क्यों, वो भी गोस्वामी जी यहाँ पर लिख देते हैं अपनी चौपाइयों दोहों में कि सीता ने उर में और राम ने चित्त में एक दूसरे को देखने के बाद बसाया, क्योंकि राम को देखते ही सीता जी को धनुष की याद आती, फिर धनुष की कठोरता की याद आती है, फिर ये तोड़ पाएंगे कि नहीं ये चिंता हो जाती है, और फिर हम पिता के अधीन हैं ये चिंता हो जाती है। तो उनको पूर्ण विश्वास में, प्रेम है, आशा है, लेकिन अभी पूर्ण विश्वास नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमें तो भाग है, लेकिन मिलेंगे कि नहीं अभी इसमें बड़ी शंकाएं हैं। और सब लिखा है, दो दो तीन तीन चौपाई हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो असमंजस की स्थिति में है। और राम जैसे ही सीता को देखते हैं तो लक्ष्मण से क्या कहते, तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। और उसके बाद वो ये भी कह देते हैं कि मेरा मन जिस तरह से इनकी ओर आकर्षित है, रघुवंशियों का तो स्वभाव ही नहीं है कि वो परनारी की ओर देख लें दृष्टि उठा के, तो उनको तो ये निश्चित हो गया कि ये ही मेरी प्रिया है। उनके मन में कोई असमंजस है, धनुष यज्ञ इनके कारण हो रहा है तो हम तो धनुष तोड़ेंगे और इनको वरेंगे। कैसे होगा वो आगे की बात है, लेकिन उनके मन में निश्चित भाव है, तो इसलिए उन्होंने सीता को अपने चित्त में बसाया। हम लोग भी जैसे अपने इष्ट को कोई मन में बसाता है, कोई चित्त में बसाता है, कोई अभी कर्म में ही बसाए रहता है, मन तक भी नहीं पहुंचा पाया है। इसके बाद सीता जी के मन में आशा है, लेकिन आशा के साथ वियोग की भी आशंका है, क्योंकि धनुष नहीं तोड़ा तो नहीं मिलेंगे, पिता ने प्राण अपना नहीं छोड़ा तो नहीं मिलेंगे। इसलिए हृदय में तो बसा के वहां से चलती हैं। और राम के मन में आशा नहीं, राम के मन में संकल्प कि हम धनुष भंजन करेंगे और इनको वरेंगे, क्योंकि मेरे मन ने बता दिया है कि ये मेरी है। मेरा मन जिस तरह से इनकी ओर आकर्षित हुआ है, वो अपने उस प्रेम को राम ने पहचान लिया, ये पराई तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो मेरा मन इनकी तरफ खिंचता ही नहीं। तो राम का मन केवल और केवल प्रीत में डूबा है, कोई आशंका में है ही नहीं, वहां आशंका का लेश मात्र। तो इसलिए सीता ध्यान में दर्शन कर रही हैं और उसको ही स्वीकार रही हैं, और भगवान राम चित्त में दर्शन कर रहे हैं। सीता का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उनका वहां पे बना रहे हैं, चित्र को बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सीता अपर नारी नहीं। हम चित्त में उसी इष्ट को बसाते हैं ना, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उन्हीं को तो चित्त में बसाते हैं। सीता का ऐश्वर्य गुप्त है, सीता भी उतनी ही समर्थ है, यहाँ पे सीता को कम नहीं समझिएगा, पर सीता के ऐश्वर्य को गोस्वामी जी ने गुप्त रखा है। उस ऐश्वर्य को केवल माता गौरी जानती है। अभी आगे की स्तुति में आप उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसलिए इतना गुप्त है सीता का ऐश्वर्य कि वो सारा ऐश्वर्य माँ गौरी का बताती हैं, अपना नहीं जाहिर करती हैं, और उनसे कहती मोर मनोरथ जानो हुनी के बसहु सदा उर। वो मनोरथ भी प्रकट नहीं करती,
और राम का ऐश्वर्य तो जब से चले हैं विश्वामित्र के साथ तब से प्रकट है। ताड़का का वध किया सबने देखा, सुबाहु का वध किया सबने देखा, मारीच को भगाया सबने देखा, अहिल्या का उद्धार किया सबने देखा, तो धनुष भंजन भी जब करेंगे तो सब देखेंगे। तो एक तो ये जो आपका था कि इसका परम प्रेम में मृदु मस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी। इसलिए राम थोड़ी ना कहीं गए, वो फिर से भवानी के भवन में गई माता सीता। और बंदी चरण बोली कर जोरी, उनकी चरण वंदना करती हैं और हाथ जोड़कर बोलती हैं। यहाँ पर भी कहते हैं कि उन्होंने पूजा किया, ध्यान किया, ध्यान के बाद वंदना नहीं करी, उसके बाद सखियां राम की ओर लिवा ले गई। तो पूजन के जो क्रियाकलाप है उसको पूर्ण करने के लिए वंदना करने गई। कोई विद्वान कहते हैं कि जब मंदिर में जाएं तो मंदिर से वहां से आते समय फिर से प्रणाम इष्ट को जरूर करें। ये नहीं कि कोई वहां मिलने वाले जानने वाले मिल गए उनसे बात करे, बात करते करते बाहर निकल गए तो फिर आपका उद्देश्य मंदिर में आने का निष्फल हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिन। गिरिवर राज किशोरी की जय करती हैं, यानी अपनी जो उनकी जो आराध्या हैं उनको अपने समकक्ष लाती हैं कि मैं विदेह राज किशोरी हूं और मुझे अपना अभीष्ट वर आपसे चाहिए। तो उस गौरी की पूजा करती हैं जो गिरिवर राज, अभी शंकर की पत्नी नहीं है, अभी आप गिरिवर राज की किशोरी कन्या, आपकी जय। जिस प्रकार आपने अपने तप के द्वारा अपने अभीष्ट इच्छित प्रिय वर को प्राप्त किया, वैसी ही मुझे कृपा करिए, वरदान दीजिए कि मुझे भी अपना मन चाहा वर प्राप्त हो। ये हम कह रहे हैं, वो तो ये सब कह भी नहीं रही हैं सीता माता, पर अगर कहेंगे नहीं तो सारे भाव स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। सारे तो हम लोग क्या ही कर पाएंगे, जो थोड़े बहुत कह पाएंगे। उसके बाद कहती हैं कि आपने कितनी तपस्या करी, तब जाके जय महेश मुख चंद चकोरी, तब और चकोरी की ही तरह से उन्होंने राम को देखा, राम के मुख को। तो जैसे आपने शिव के मुख को चकोरी की भांति देखकर चाहा और पाया, वैसे ही मेरे मन ने राम के मुख को चकोरी की भांति देखा है। तो हमारा और आपका एक ही है प्रेम का पथ जो है, लेकिन आपने बहुत तपस्या कर ली, हमारे पास तप करने का समय नहीं है, तो अपना तप बल का प्रसाद कृपा हमें प्रदान करिए। तो हमारी भी ये मनोरथ, हमारा मनोरथ ये पूर्ण हो। और फिर उसके बाद पहले उनका किशोरी रूप का वर्णन किया, फिर पत्नी रूप का वर्णन किया, और फिर माता रूप का बखान किया। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गणेश और षडानन की माता, आपकी जय हो। फिर उनको लगा कि नहीं, खाली गजानन और षडानन की माता नहीं, ये तो जगत जननी है। खाली अपने पुत्रों का कल्याण थोड़ी करेंगे, और पुत्र भी कैसे, जिनको उत्पन्न ही किया गया संसार के कल्याण के लिए, विघ्न विनाशक एक और दूसरे तारकासुर का वध करने के लिए। तो उनके परम कल्याणमयी रूप को माता सीता यहाँ पर कह रही हैं, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आपका जो शरीर है वो पूरा बिजली की तरह चमक को प्राप्त करता है, संसार को प्रकाशमान करता है। अब यहाँ पर गजबदन और षडानन जो हैं, गणेश छोटे हैं, षडानन बड़े हैं कथा के हिसाब से, लेकिन गणेश का नाम पहले लेती हूँ क्योंकि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो भी गणेश की पूजा की गई। और गणेश और षडानन दोनों के जन्म में अगर आप पाएं तो षडानन का जन्म शंकर के तेज से हुआ था, उनको पार्वती ने अपने गर्भ में धारण नहीं किया था,
और गणेश का जन्म केवल माता पार्वती ने अपने तेज से किया था। तो यहाँ पर फिर गोस्वामी जी स्तुति के द्वारा लिख देते हैं कि ये भी संपूर्ण है, वो भी संपूर्ण है, इनको मनुष्य समझने की भूल मत करिएगा कि जब तक संयोग नहीं होगा स्त्री पुरुष का तब तक संतान नहीं उत्पन्न होगी। ये मनुष्य के भीतर की सीमा है, ईश्वर के लिए ये नहीं है। और नहीं तब आदि मध्य अफसाना, फिर किशोरी कह दिया, युवती कह दिया और माता कह दिया। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जन्म हुआ, आप विकसित हुई और आप फिर माता बनी तो प्रौढ़ा भी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ देखने में लीला है आपकी, आपका तो ना आदि है ना मध्य है ना अवसान। भले ही आप जन्मती हुई दिखती हैं, बढ़ती हुई किशोरी से युवती हुई माता हुई दिखती हैं, लेकिन आपका आदि मध्य और अवसान नहीं है। आपका प्रभाव अमित है, इसको वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभवकारिण विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। आप संसार के होने कराने वाली भव भव, जो जिसके कारण संसार होता है, विभव उसको स्थित करने वाली और उसके पराभव को करने वाली है, कारण है उन सबके। विश्व को मोहित करने वाली और अपने वश में रहने वाली है सदा। स्वबस विहार, आप जो ये विहार करती हैं वो अपने अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। तो जब कोई गोस्वामी जी से के लिए आपसे कहे कि उन्होंने तो ये लिख दिया कि पराधीन कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, तो उसको ये चौपाई पढ़ा दीजिएगा कि ये भी गोस्वामी जी लिख गए कि भव भव विभव पराभव कारिण विश्व विमोहिनी स्वबस विहार। आप अपने ही वश में रहने वाली हैं और अपने ही इच्छा से आप विहार करती हैं। क्या, कहां पर गोस्वामी जी कौन सा सिद्धांत, कौन सा दर्शन, किस स्थिति में मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान की जो लीला है उसको बताना चाह रहे हैं, वो समझने की आवश्यकता है। पति देवता सुति यमहु मातु प्रथम तवरेक महिमा अमित न सकहि कई सहस शारदा शेष। जो अपने पति को ही अपना इष्ट मानती हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियों में हे माता आपका प्रथम नाम है। आपकी महिमा अमित है, आपकी महिमा को सहस्त्र हजारों शारदा और शेष भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप वर देने वाली स्वयं है, क्योंकि ऊपर कह दिया स्वबस विहारिणी। तो कल जो हम लोग हंसी मजाक में बात कर रहे थे कि वो शंकर भगवान से कहेंगी तो वो धनुष को हल्का करवा देंगे और वो रामचंद्र जी उठा लेंगे, ये तो सब हम लोग की बुद्धि की बात है, ऐसा थोड़ी है। सीता माता कह रही हैं आप वर देने वाली हैं और शंकर को प्यारी। अब यहाँ पर अगर आप इस कड़ी को जोड़ के देखें, जो अभेद को समाप्त करता है मानस में, वो क्या है कि आप वर देने वाली हैं और शंकर की प्यारी हैं, और शंकर सदा जपते हैं राम को, और राम के नाम के कारण वो मोक्ष देने में सक्षम है, ऐसा ही तो माना जाता है। तो क्या हो रहा है, निकल के तो सब एक ही आ रहा है। तो जिसको भी आप अपना आराध्य माने उसको पूर्ण आराध्य माने, अपने मन में अधूरेपन की शंका मत लाएं। अधूरेपन की शंका लाएंगे तो आप स्वयं को अधूरा कर देंगे। इष्ट तो आराध्य तो सदा पूर्ण है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, आपके चरण कमल की पूजा करके देवता हो मनुष्य हो मुनि हो सभी सुख को प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानो हुनी, बसहु सदा उर सब। आप सबके हृदय में निवास करने वाली हैं, इसलिए मेरे भी मनोरथ को जानती हैं। कीन है वो प्रकट न कारण ते, इसीलिए तो मैं आपसे अपने जो कारण है आपसे वंदना कर रही हूं उसको प्रकट में नहीं कहा। ऐसा विश्वास होना चाहिए।
अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो कहिए, जरूर कहिए। बोल के कहेंगे तो कम से कम, हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, बोल के कहेंगे तो कम से कम आपको ये तो सुनाई दे रहा है, ये तो आप इतनी चेतना है कि हम ये कह रहे हैं। मन में मांगने में तो मन में एक साथ दो तीन चीजें निकलने लगती, मन ही इधर उधर होने लगता है, आज ये कल वो, एक समय पे ही तमाम तरफ भाग जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो फिर मुंह से बोल के कह लीजिए, वो ज्यादा हितकर है। और बोलने से भी पहले विचार कर लीजिए, ये मांग रहे हैं, इसके इसका कहीं इधर तो ब्रांच नहीं एक निकल रही है, ब्रांच बहुत निकलती हैं शब्दों की। तो ये बहुत सोच समझ के मांगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय आप चरणों का दास बने रहने के लायक बने रहे। और चरण के दास बनने लायक भी नहीं अपने को मानते हैं, चाहते तो धन वैभव संपदा क्या क्या मांग लेते। और बार बार उनके सामने आता था, कभी राज दरबार से आता था, कभी रहीम के द्वारा आता था, कभी, पर उन्होंने ना मांगा और ना चाहा। हम लोग क्या कहते, भाई भगवान दे रहा है तो ले रहे हैं, हमने तो नहीं चाहा, मेरी तो चाहत नहीं, पर भगवान दे रहे हैं तो प्रसाद समझ के ले रहे हैं। ये सब हम लोग अपने को समझाते हैं, झुठलाते हैं। हमें भगवान चाहिए ही नहीं, सच्चाई यही है। भगवान नहीं चाहिए, भगवान के संसार में सब कुछ चाहिए जो उन्होंने संसार में बनाया। अस कही चरण गहे वैदेही, ऐसा कह करके वैदेही ने माता गौरी के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब सीता जी ने माता गौरी के चरण पकड़ लिए तो भवानी प्रेम के वशीभूत हो गए। भवानी जो पूरा संसार की माता है, स्वामिनी है, और मूर्ति मुस्कुरा उठी और माला खिसक गई जो गौरी जी पे चढ़ी। अब सीता जी को जो उर्म मूर्त लेकर के आई हैं, अभी उस पर उतना विश्वास नहीं है जितना गौरी की मूर्त पर विश्वास, क्योंकि अभी वो मनोरथ है और आराध्या गौरी है। समझ रहे हैं? सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, ये जो माला गिरी उसको बड़े आदर के साथ माता की कृपा वरदान आशीर्वाद समझ करके सीता जी ने शीश पे धारण कर लिया और बोली, गौरी हरस ही भरे। तब माता गौरी हर्ष, हृदय में हर्ष भर करके बोलती हैं कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि मूर्ति कैसे बोली, जैसे सीता बोली ना वैसे ही मूर्ति बोली। वो साफ साफ लिखा है भाई कि कीन्हो प्रकट न कारण ते ही। तो जब भक्त की बोली भगवान बिना बोले सुन सकता है, तो भगवान की बोली भक्त भी बिना उनके बोले सुन सकता है, जो बोल बोल के नहीं बोली जाए। ऐसा ऐसा यथा भक्त तथा ईश्वर होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूजी मन कामना तुम्हारी, तुमने जो मन अपने कामना करी है और पूजा करी है, तो नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराजा। नारद का वचन तो सदा सत्य होता है। हम भी तो नारद के वचन को ही सत्य मान करके तपस्या करने निकल गए थे, हमें कौन सा पता था। तो ये विश्वास था कि नारद का जो वचन है वो सत्य होगा, और तुम भी इसको मानो कि नारद का जो वचन तुम्हारे लिए है वो सत्य होगा। सो वर मिले, तुमको वही वर मिलेगा जिस पर तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है। मन जाहि राचो मिली सो बर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। मन को भाने वाला सहज रूप से जो सुंदर है, कोई बनावट उसको श्रृंगार नहीं करना पड़ता, उसको ग्रूमिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, सहज रूप से सुंदर है, सांवला है, सुंदर है, वही वर तुमको मिलेगा। और क्यों मिलेगा? तुम मांग हमसे रही हो, लेकिन जिसको तुमने वर के रूप में खत्म नहीं हुई चाहा अभी ये है, रामायण। मांगा है, वो करुणा का निधान तो है, सुजान भी है, सब कुछ जानने वाला और बड़ा शील में है, स्नेह वाला है, और वो सब कुछ जानता है। तो जो तुम्हारे, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना,
कि रामचंद्र जी को तो पूर्ण तो विश्वास हो। इसको बंद करूंगा आप जल्दी से। इंदु जी आप म्यूट रखिए प्लीज। कि ये मिलेगा ही मिलेंगी ही मिलेंगी, हम इनको वरेंगे, ये मेरी ही हैं। यही बात गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन। इस प्रकार गौरी माता का आशीर्वाद सुन करके सीता और सीता की सखियां सब सुखी हुई, हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि माता गौरी को पूजा करके और बारंबार पूजा करके बहुत मुदित मन से अपने मंदिर की ओर, भवन की ओर सीता माता चल पड़ी। जब पूजन हो जाता है पूरा तो हम लोग चढ़ाते हैं तुलसी का दल। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अपने को रख के अपना भाव, सीता माता ने पूजा करी है ना, तो उसमें तुलसी का अर्पण अपने नाम के साथ करके उस पूजन को संपन्न या पूरा करता हुआ देख रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं। वो कहाँ अपने को इस तरह समझते हैं, सोचते हैं, वो देख रहे हैं, वो भी इस सुंदर भाव का आनंद ले रहे हैं। तो जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाहि कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन। गौरी माता मेरे अनुकूल हैं, ऐसा जान करके सीता जी के हृदय का हर्ष कहते नहीं बनता है। अनिर्वचनीय हर्ष है माता सीता को। और मंजुल मंगल मूल, सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे, उनको शुभता का संकेत देने लगे। अब ये वाम अंग जो है, ये बहुत बार गोस्वामी जी ने वाम भाग का, वाम होने का जगह जगह वर्णन किया है। और इस प्रकार से वो इस शंका को दूर करते हैं कि विधाता का वाम होना, ये सब जो है हम प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में मानते हैं, लेकिन ईश्वर के संबंध में ये दाया बाया कुछ है नहीं। ये भगवान, अगर भगवान के आप चरणों में हैं तो बाया दाया सब सब अनुकूल होता है। चाहे माता पार्वती को वाम भाग में बैठाया हो, वाम भाग में बैठाया तो यानी प्रतिकूल बैठाया नहीं, वाम भाग में बैठा के राम कथा उनको विस्तार से सुनाई। जब मनु महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तो वाम भाग सोहती सीता, वाम भाग में सीता शोभायमान है, जो अनुकूला है। बहुत ये शब्दों के इतने मर्म गोस्वामी जी ने लिख दिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करें वो किसी भी तरह की शंका से, सोच से, चिंता से मुक्त रहें और पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण अपने प्रभु पर करते रहें। प्रभु जो भी करेंगे उनकी दृष्टि सदा अपने भक्तों पर होती है। हम लोग यही विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम सबको। जय श्री राम।